नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बुधवार की रात 11 बजे बैठक चली और आज सुबह 10 बजे से एक बार फिर से सीईसी की बैठक शुरू हो गई। लेकिन अब तक बची हुई 86 सीटों को लेकर कोई भी सूची कांग्रेस ने जारी नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि 86 में से 36 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन बची हुई 50 सीटों की बात होती है जब तो माथापच्ची बढ़ती जा रही है। 50 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मतभेद की खबरें भी अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि टिकट के उम्मीदवार जो हैं वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं और दोनों ही बड़े नेताओं के बीच मतभेद की चीज़ें निकलकर सामने आती जा रही हैं। आपको बताएं कि सबसे बड़ा जो नाम है, उन तमाम सीटों के बारे में अगर बताएं कि कौन कौन सी सीटों पर माथापच्ची बनी हुई है और किन सीटों पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उम्मीदवार में बदलाव भी हो सकता है। आपको बताएं कि कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का जो मामला बहुत चर्चा में आया था, जिन्हें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच काफ़ी विवाद भी सामने आ चुके थे। कपड़े फाड़ने जैसी बातें भी निकलकर इस विवाद में सामने आई थी। कमलनाथ वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी सीट पर टिकट देना चाहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने शिवपुरी सीट पर केपी सिंह को टिकट दे दिया। कमलनाथ का कहना है कि वीरेंद्र रघुवंशी को बीजेपी से छोड़कर इसलिए लेकर आए थे कि उनको कांग्रेस टिकट देगी और चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन पहली सूची में उनका नाम गायब था। और इस तरह कई सीटें हैं, जैसे कि दिमनी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जैसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने उम्मीदवार के नाम को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है और वो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि वर्तमान कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर को वहां से रिपीट किया जाए, जबकि अन्य धड़ा ये भी चाहता है कि तोमर के सामने ऐसे चेहरे को, तोमर नाम से ही एक किसी चेहरे को चुनाव में लड़ाया जाए, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। इन सीटों पर फंसा जो पेंच है, जैसे कि ग्वालियर सीट पर भी लगातार पेंच फंसा हुआ है, जिसमें ग्वालियर ग्रामीण सीट में कांग्रेस ने साहब सिंह गुर्जर को टिकट दिया है, जबकि इस सीट पर केंदल कंसाना का नाम टिकट में माना जा रहा था। लेकिन जो 144 लोगों की पहली सूची जारी हुई, उसमें केंदल कंसाना का नाम गायब था और साहब सिंह गुर्जर को कांग्रेस ने वहां से टिकट दे दिया। साहब सिंह गुर्जर पहले कांग्रेस पार्टी में थे, सिंधिया गुट में थे, लेकिन सिंधिया गुट ने भाव नहीं दिया तो उन्होंने 2018 में कांग्रेस से बगावत कर बसपा से चुनाव लड़ लिया। फिर दिग्विजय सिंह ने उनकी कांग्रेस में वापसी कराई और अब सूत्र बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह खेमे से ही साहब सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया। साहब सिंह गुर्जर को लेकर भी पार्टी के अंदर भारी मतभेद सामने आए हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रद्युमन सिंह तोमर को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने ग्वालियर जिले की 6 से लगभग 5 से 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन ग्वालियर विधानसभा सीट पर प्रद्युमन सिंह तोमर के सामने प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी के अंदर तनाव भारी बढ़ता जा रहा है। सीईसी की बैठक में इस सीट पर एक नए चेहरे को लाने को लेकर बहस हुई। आपको बता दें कि यह क्षत्रिय समाज के एक धार्मिक नेता हैं जिनको लाने की सिफारिश की जा रही है। दिग्विजय सिंह खेमे द्वारा की गई है यह सिफारिश, लेकिन कमलनाथ खेमा इस पर राजी नहीं हो रहा है। अगर छतरपुर जिले की बात करें तो छतरपुर जिले में बिजावर विधानसभा सीट पर चरण सिंह यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन यूपी के झांसी में रहने वाले हैं वो और कांग्रेस के अंदर इनको बाहरी बताकर इनका विरोध किया जा रहा है। आपको बताएं कि यहां से भुवन विक्रम सिंह उर्फ केशु राजा का टिकट फाइनल माना जा रहा था और चर्चा भी थी कि लगभग तय हैं, लेकिन उनको टिकट न देने पर पार्टी के चरण यादव को टिकट दे दिया। टिकट की घोषणा के बाद ही केशु के समर्थकों ने बिजावर में एक जनसभा आयोजित कर विरोध दर्ज कराया है। राजनगर की अगर बात करें तो वहां राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के स्थानीय विधायक हैं विक्रम सिंह नाती राजा, उनको रिपीट किया गया है। ये पिछले चुनाव में मात्र 700 वोट से चुनाव जीत कर आए थे। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग कर रहे हैं कि इनकी जगह किसी नए चेहरों को वहां से उतारा जाए, क्योंकि पूर्व पीसीसी अध्यक्ष
अरुण यादव के सामने जन आक्रोश यात्रा के दौरान नाती राजा के खिलाफ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया था, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नाती राजा को ही मौका दिया, जिसके बाद यहां पर पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला हैं जो बगावत के सुर अपना रहे हैं और इस सीट को लेकर भी बैठक में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। अगर बात करें महाराजपुर विधानसभा सीट पर तो कांग्रेस के मौजूदा विधायक नीरज दीक्षित को रिपीट किया गया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो इनसे नाराज हैं क्योंकि किसी नए चेहरे को लाने की बात की जा रही थी। कांग्रेस के नेतृत्व से यह बात अब लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने नीरज दीक्षित को रिपीट किया। इसके अलावा भी ऐसी कई सीटें हैं, यानी कि अगर बात करें तो दर्जन भर से अधिक सीटें हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई है और उन्हें लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जो गुटबाजी है वो सामने आ रही है। दोनों के बीच मतभेद निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब चुनाव को जिस तरह बहुत कम समय बचा है, 21 अक्टूबर से नॉमिनेशन के काम शुरू हो जाएगा, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही अब दूसरी सूची जारी कर सकती है। आज देर शाम या फिर कल कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी कर देगी।